पहले हर्षदा के पास चलते हैं, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज समझ दी जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज डॉक्टर रेड्डीज के साथ शुरुआत करेंगे। कल कंपनी का इनफैक्ट इन्वेस्टर डे हुआ और उसके बाद कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन जो एक्सचेंजेस के साथ शेयर की है उसमें कंपनी ने साफ ये बताया है कि डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ ये जारी रहेगा, कोर बिजनेस से ड्राइव होगा। कंपनी रीइटरेट कर रही थी करीब 25% EBITDA और 25% रिटर्न ऑफ कैपिटल के गाइडेंस की। नॉर्थ अमेरिका में लगातार शानदार ग्रोथ की बात इन्होंने कही है कि पिछले 12 तिमाहियों में 10 में से अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली इस पर्टिकुलर बिजनेस में। 90 प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी ने दरअसल एप्लीकेशंस दिए हैं, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। कंपनी कह रही है अगले 5 सालों में 60 से ज्यादा देशों में अपनी पहुंच बढ़ाती हुई दिखाई देगी। एपीआई बिजनेस में बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता हुआ दिखाई देगा, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। बायोलॉजिक्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी उस बिजनेस को ग्लोबली स्केल करना चाहेगी। इनका फोकस एरिया ऑन्कोलॉजी और ऑटो इम्यून डिजीजेस पर रहेगा। FY23 के लिए कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा है कि 2 एसेट्स इनके क्लिनिकल फेज में उतरते हुए दिखाई देंगे इस सेगमेंट में, और 2 एसेट्स को स्केल किया जाएगा। दरअसल एक बहुत तगड़ी पाइपलाइन है $50 बिलियन प्लस की इनोवेटर पीक सेल्स के लिहाज से, जो कंपनी दरअसल ट्रैक कर रही है और वहीं से आगे चलकर ग्रोथ देखने को मिलेगी। चाइना में अगले 5 सालों में 2 से 3 गुना ग्रोथ के अनुमान है। ब्राजील में 4 से 5 गुना ग्रोथ के अनुमान है। तो जहां पर एक और नॉर्थ अमेरिका का मार्केट लीड कर रहा है, वहीं चाइना, ब्राजील जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी इनके बिजनेस की। तो ये फिलहाल एक सार है कल जो इनका इन्वेस्टर डे हुआ उसके बाद। दूसरी तरफ जैन इरिगेशन, कल स्टॉक वैसे भी फोकस में था। जैन इरिगेशन ने क्या डिसाइड किया है कि रिविलिस कंपनी के साथ ये अपने इंटरनेशनल इरिगेशन बिजनेस को मर्ज कर रही है। इस मर्जर के तहत जो कंबाइंड एंटिटी होगी $750 बिलियन की रहेगी, जहां पर जैन इरिगेशन का ओवरऑल डेट जो है वो 45% से कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 2664 करोड़ से इनका डेट कम हो रहा है। और जैन इरिगेशन का इस एंटिटी में करीब 22% हिस्सा होगा, तो टेमेसेक करीब 78% हिस्सा होल्ड करेगी। तो ये वो फिलहाल डील के चलते स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। इसके अलावा वोडाफोन की आज दरअसल बोर्ड बैठक है। वोडाफोन फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक कर रहा है। 500 करोड़ के फंड रेज को अनुमति मिल सकती है कन्वर्टेबल वारंट्स के जरिए, या प्रेफरेंशियल बेसिस पर दरअसल ये कन्वर्टेबल वारंट्स इशू किए जाएंगे प्रोमोटर ग्रुप में से किसी एक को। तो देखते हैं यहाँ पर बिरला ग्रुप को कितने वारंट्स इशू किए जाते हैं और दूसरे प्रोमोटर्स की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन लार्जली ये एक चीज है जिस पर नजरें होंगी। HDFC बैंक की कल दरअसल एनुअल रिपोर्ट आई है। इस एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने कहा है कि FY23 में कंपनी का प्लान है 2000 नए ब्रांचेस खोलने का। एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है और ये भरोसा मैनेजमेंट जता रहा है कि ये कंसिस्टेंटली एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने पर फोकस करेंगे। उनको लग रहा है कि HDFC के साथ मर्जर इस समय की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसको अग्रेसिवली दरअसल वो ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अगले 10 साल हाउसिंग सेक्टर में बड़ा मूव देखने को मिल रहा है और उस पाए का हिस्सा दरअसल HDFC बैंक और HDFC के साथ आने के बाद दोनों एंटिटीज साथ में मिलकर उसका फायदा उठाती हुई दिखाई देंगी। तो वो भी इनफैक्ट स्टॉक आपके रेडार पर। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से एक अपडेट आया है कि यूरोप में दरअसल वो अपनी पकड़ और मजबूत करना चाह रहे हैं। टर्की के मार्केट में 3 यूरो 5 वाले मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। X+200, -110 और -125 की जो स्कूटर है वो लॉन्चेस आके वो दरअसल उन मार्केट्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यही खबरें हैं। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे।